करते हैं जहां नगर वन का उद्घाटन कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया। तमाम दिग्गज भी मौजूद और अब भूपेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान, चलिए सुनवाते हैं। गुरा सिद्ध का स्थान है, वहाँ पर उस दिन तो 8000 लोग उपस्थित थे। बाद में डीएफओ साहब ने मुझे बताया कि 10,000 पेड़ वहाँ पर अब लग चुके हैं। अब आज ये दूसरी शुरुआत है। भूगोर में काली घाटी के पास स्थित 5 हेक्टेयर के इस स्थान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से इस नगर वन का निर्माण किया जा रहा है। इस नगर वन में एक फॉरेस्ट गार्ड की चौकी तो होगी ही, उसके साथ ही साथ पक्की बाउंड्री वॉल है। 2 किलोमीटर का एक इको ट्रेल भी होगा। डॉक्टर के गुप्ता पूछ रहे थे कि भाई ये इसमें लोगों को आने की इजाजत रहेगी, तो अलवर के लोग इस नगर वन में सुबह का मॉर्निंग वॉक 2 किलोमीटर में ऊपर तक जाकर के कर सकते। और इसलिए यहाँ पर 3,500 पेड़ लगाए गए हैं। 3,500 पेड़ में 2-3 साल में ही आप यहाँ पर ढाक, पीपल, गूलर, बेर, इमली, ये सारे पेड़ यहाँ पर उगते हुए देखोगे। पक्षियों के लिए भी एक बर्ड हाउस, लेकिन जो लोग ऊपर जाएंगे उनको अच्छा नज़ारा देखें, इसके लिए 2 व्यू पॉइंट भी बनाए जाएंगे। पानी के लिए 2 वाटर हॉल भी यहाँ पर रखे गए हैं और 2 सप्लाई के लिए वाटर टैंक भी रहेंगे, ताकि हमारे जब बाकी मौसम आए गर्मी का तो ये 3,500 पेड़ों को पानी मिलता है। भारत सरकार के द्वारा जो नगर वन की योजना कैंपा फंड के द्वारा की जाती है, उसका हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर बिल्डिंग इतनी तेजी से बन रही है, उसी हिसाब से ऑक्सीजन के लिए भी श्रिंक करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए पैदा करने के लिए स्थान बनने चाहिए। साथ ही साथ लोगों का जुड़ाव शहरी क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ बायोडायवर्सिटी से लोगों का कनेक्ट हो, इको टूरिज्म लोगों को समझ में आए और लोकल कम्युनिटी के लिए लाइवलीहुड भी हो। ये एक ऐसा रास्ता है जो टूरिस्ट के जाने का भी रास्ता है। और अलवर में हम ये चाहते भी हैं कि जो आदमी सरिस्का आए वो फिर चाहे बायोडायवर्सिटी पार्क हो, चाहे साइंस सेंटर हो, चाहे यहाँ पर ये इस तरह का नगर वन हो, उनके लिए और भी 2-3 अच्छे स्थान बने, ताकि आने वाला टूरिस्ट रुकता है तब जाकर के होटल का फायदा होता है। और इसी उद्देश्य से इको टूरिज्म की योजना को बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए हम लोग लगातार काम करने के लिए सक्रिय हैं। अभी तो डीएफओ साहब ने केवल अलवर नहीं बल्कि भिवाड़ी में भी बाबा मोहन राम का जो मंदिर है वहाँ के लिए भी 2 नगर वन भेजे हैं। और मैं और संजय जी अक्टूबर में जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है, वाइल्ड लाइफ वीक जो है, उसके अंतर्गत वहाँ भी इसी प्रकार का कार्यक्रम करके और वहाँ भी नगर वन का उद्घाटन करने वाले हैं। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हम पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि धरती पर हम 2 ही लोगों के ऋणी हैं, एक अपनी माँ के प्रति जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरी धरती माँ के प्रति जो हमारा लालन पालन करता है। हम सब कुछ बनाते हैं, लेकिन धरती माँ के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने की बजाय पेड़ हटाकर मकान बनाते हैं, खेत बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, लेकिन इन सब से भोजन नहीं आ सकता, पक्षियों के लिए लाभकारी नहीं है। और इसलिए धरती माँ पे पेड़ भी उतना ही रहे जितना हम लोग विकास करते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 जून को हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया था। और मुझे बताते हुए खुशी है, कल तक हमारे केंद्र के मंत्रालय की पोर्टल पर 52 करोड़ लोगों ने एंट्री करा करके इस अभियान में भाग लेने का संकल्प किया है। मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि चाहे हमने अलवर में मातृवन बनाया हो,
चाहे यहाँ पर कोई भी एक पेड़ आप अपने लिए चुनिए। पेड़ तो लग जाएंगे, लेकिन पेड़ का भी लालन पालन होना चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए। हफ्ते में एक दिन आइए, अपने पेड़ को देख करके जाइए, अलवर को हरा भरा बनाइए, अलवर को सुंदर बनाइए। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने खास कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। अभी संजय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वन मंत्री, जरा सुनिए। दिसंबर 2022 में भाई साहब आदरणीय कन्हैया मित्तल जी यहाँ आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में एक मांग रखी थी कि अलवर में भी खाटू श्याम जी की तर्ज पर एक गेट बनना चाहिए, जैसा खाटू श्याम जी के अंदर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नगर निगम को और विशेष रूप से महापौर जी घनश्याम गुर्जर को, जिन्होंने उस बात को स्वीकार किया और नगर निगम के माध्यम से आपके बिल्कुल पास में खाटू श्याम जी की तर्ज पर एक बहुत सुंदर गेट बनेगा। इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आप सब लोग वहां पधारें, माननीय भाई साहब वहां पे शिलान्यास करेंगे, उस कार्यक्रम में भी शामिल होकर के आप सब अपना आशीर्वाद प्रदान करें।